मार्ग पाने के लिए मार्ग की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी मार्ग बनाना पड़ता है। और जब हम मार्ग बनाने बैठते हैं तो बहुत सारी दृष्टिकोण रखने पड़ते हैं। एक दृष्टिकोण से मार्ग नहीं बन सकता। और मार्ग बनाते बनाते सभी पहलुओं को लागू करते करते तब जाके कहीं मार्ग बन पाता है। सम्यक दर्शन मार्ग बनाकर देता है। वो सम्यक दृष्टि का प्रयास रहता है कि मेरा मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो जाए। इसलिए 8 अंगों के साथ सम्यक दर्शन होता है। यानी 8 ऐसी बातें हैं जो आस्था को बहुत बहुत बल प्रदान करती हैं। और उसी क्रम में कल हमने गुहन अंग देखा था। और कितनी सीधी सरल बात थी कि दोषों को ढक देना। दोष अगर हमारी दृष्टि में किसी के आ गए हैं, धर्मात्मा के आ गए हैं, तो उन्हें ढक देना। पब्लिक प्लेस पर आके उनका प्रचार प्रसार नहीं करना। एक ऐसा संरक्षण है जो जिन शासन को व्यवस्थित करता है, जिन शासन की प्रभावना करता है, उसकी अप्रभावना को रोकता है। लेकिन लोग सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं कर पाते और ढकने की जगह अवगुणों का प्रचार प्रसार करते हैं। और जब प्रचार प्रसार करते हैं तो वो सम्यक दर्शन बिना ही रह जाते हैं। सम्यक दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है और आयु उनकी पूर्ण हो जाती है। और जो सम्यक दृष्टि है वो अवगुहन करेगा ही करेगा। अवगुहन करने के बाद भी काम होता है, क्योंकि देखकर चुप हो जाना भी ठीक नहीं है। गिरते को देखना, किसी से ना कहना, लेकिन फिर प्रयास करना कि वो अपने स्थान पर स्थापित हो जाए। इसका मतलब है कि स्थितिकरण कर देना, उन्हें अपने स्थान पर पुनः स्थापित कर देना। गिरते कैसे हैं जी? कर्म के उदय से गिरते हैं, प्रमाद से गिर जाते हैं, भौतिकवाद से प्रभावित होकर गिर जाते हैं। किसी ने नियम ले लिया, प्रमाद के वशीभूत होकर उसका पालन नहीं किया, या ऐसे कर्म का उदय आ गया कि उसने पालन नहीं होने दिया।
अथवा व्यक्ति भौतिकवाद से प्रभावित होकर भौतिकता में इतना लग जाता है कि वह धर्म को बहुत बहुत पीछे छोड़ देता है। आपने विज्ञान पढ़ी होगी, बहुत सारे विज्ञान हैं, जीव विज्ञान, बायो पढ़ी होगी आपने, भौतिकी विज्ञान भी पढ़ी होगी, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ी होगी। ये जो विज्ञान है ये करती क्या है? ये भी संभालती है। किसको? पुद्गल को। बिगड़े हुए पुद्गल को संभालना विज्ञान का काम है। जीव विज्ञान का क्या काम है? शरीर क्या है? पुद्गल है। तो क्या करती है जीव विज्ञान? शरीर को संभालती है। कोई शरीर का अवयव खराब हो गया है तो शल्य क्रिया से उस अवयव को निकालकर अलग करके शेष अवयवों को संभाल देती है। यानी आप भौतिकी विज्ञान देखें, आप सामाजिक विज्ञान देखें, आप मनोविज्ञान देखें, कोई भी विज्ञान देखेंगे आप, ये सारे के सारे शरीर को संभालते हैं। लेकिन एक विज्ञान और है, धर्म विज्ञान। ये शरीर को नहीं संभालता। किसको संभालता है? आत्मा को संभालता है। यह ऐसा विज्ञान है कि आत्मा को अध्यात्म का आनंद दिलाने वाला है, वहां तक पहुंचाने वाला है जहां अध्यात्म में आनंद आता है। अब लोगों को फिक्र ही नहीं है। शरीर की फिक्र तो सबको है, आत्मा की फिक्र सम्यक दृष्टि को होती है। सिर्फ सम्यक दृष्टि को आत्मा की फिक्र होती है। सम्यक दृष्टि के बाद संभालने का अवसर आता है तो पहले वो आत्मा को संभालने का प्रयास करता है, बाद में शरीर की ओर दृष्टि लाता है। और मिथ्या दृष्टि पहले शरीर को संभालता है, आत्मा को हाशिए पे करता जाता है, हाशिए पे करता जाता है और लाइन के बाहर कर देता है। हमारे अंदर एक आत्म विज्ञान है जो धर्म से जागृत होता है। उस विज्ञान को अगर हम जागृत कर लेते हैं तो हमारा मार्ग सही बन जाता है, स्वामी ही अच्छा बन जाता है। धर्म विज्ञान, विज्ञान यानी होता है विशेष ज्ञान। और जब धर्म विज्ञान हमारे अंदर उतरता है तो उससे हमारी बुद्धि निखरती है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वह बढ़ जाती है और सही दृष्टिकोण पर पहुंच जाती है। बुद्धि बहुत छोटी सी चीज है जिसका काम है ज्ञान को प्रस्तुत करना। ज्ञान तो प्रत्येक जीव में है। विशेष गुणों में ज्ञान गुण जीव का विशेष गुण है, क्योंकि वो पुद्गल में नहीं पाया जाता, धर्म अधर्म आकाश में नहीं पाया जाता। और जब इनमें नहीं पाया जाता है, मात्र जीव में पाया जाता है, तो ये विशेष होता है। बुद्धि इस ज्ञान को सही जगह लगाती है। आप ही तो अपने बच्चों से कहते हो बुद्धि से काम करो, मतलब सही काम करो, सही तरीके से काम करो।
और अगर ज्ञान का अकेला प्रयोग है और बुद्धि का प्रयोग नहीं है तो काम ठीक से नहीं होगा। 5 साल का बच्चा ज्ञान का प्रयोग तो करता है लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। अनपढ़ व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग ज़्यादा करता है और बुद्धि का प्रयोग कम करता है। और एक समझदार व्यक्ति वह प्रयास ये करता है कि ज्ञान का कम प्रयोग हो और बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग हो। क्या करना चाहिए? ज्ञान का कम प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का ज़्यादा करना चाहिए। अब बाप ने बेटे से कहा घोड़े को पानी दिखा कर लाओ, तो उसने क्या का प्रयोग किया? ज्ञान का प्रयोग किया। गया तालाब पर, घोड़े को वृक्ष से बांध दिया, बेचारा घोड़ा पानी देखता रहा। कुछ देर में घर लौट के आया। पिता ने पूछा भाई पानी पिला दिया? तो लो, आपने तो कहा था दिखाना है। ज्ञान का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ। और अगर यहां पर वह पुत्र जो था, बालक था, अगर बुद्धि का प्रयोग करता तो इतना तो समझता कि घोड़े को पानी दिखाया नहीं जाता है, पिलाया जाता है। अब तालाब पे कोई तमाशा थोड़ी चल रहा था तो घोड़े को दिखा के लो। ध्यान रखना नितिन, बुद्धि का प्रयोग बड़ी मुश्किल से हो पाता है। बहुत पुण्य चाहिए बुद्धि के प्रयोग करने के लिए, और बुद्धि का प्रयोग सही जगह हो जाए तो और विशेष पुण्य चाहिए और सम्यक दर्शन चाहिए। गिरते को उठाना तो है, लेकिन ऐसी जगह खड़ा नहीं करना है कि वो पुनः गिर जाए। उसे ऐसी जगह खड़ा करना है कि गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाए। सम्यक दृष्टि का ये अंग जो है यह इसी प्रकार का है कि वह गिरते हुए को नियम से, संयम से, त्याग से, साधना से गिरते हुए जीव को, गिरते हुए व्यक्ति को देख कर उसे एकांत में जाके, एक बार और ध्यान रखना, सबके सामने नहीं। माइक से कह रहे हो कि भैया तुमने रात्रि भोजन त्याग किया था और तुम करने लग गए तो बेचारे की सारी बेइज्जती कर दी, अब क्यों मानेगा तुम्हारी बात? एकांत वो और स्थितिकरण करने वाला, तीसरा नहीं चाहिए कोई। शालीनता से, अहंकार से नहीं, क्योंकि अहंकार काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। शालीनता चाहिए, विनय भी चाहिए। बड़ा है तो बड़े योग के विनय, छोटा है तो छोटे के योग के विनय। अगर शालीनता है, एकांत है और विनय है तो फिर वह स्थितिकरण किया जा सकता है, इस अंग का पालन हो सकता है। भव्य आत्माओं, धर्मात्मा धर्मात्मा को समझाता है, अधर्मात्मा धर्मात्मा को नहीं समझा सकता। और आज तो उल्टी रीत है। कैसी रीत है? अधर्मात्मा धर्मात्माओं को समझाते हैं। एक बार मंदिर में था, एक व्यक्ति खड़े हुए थे, तो एक बालक था 16, 17,
15-16 साल का जो भी हो, ऐसे नहीं, ऐसे अभिषेक करो। मैं आगे था, वो पीछे होंगे, तो आवाज़ आ रही थी। 2-4-5 बार उन्होंने कहा, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है आखिर। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो धर्मात्मा नहीं था। अब मैंने क्या देख लिया ऐसा 1 सेकंड में, खुद पैंट शर्ट पे खड़ा हुआ है और धोती दुपट्टे वाले का निर्देशन कर रहा है। ये संभव ही नहीं है। बाप तंबाकू खाता हो और बेटे से कहता हो कि नहीं खाना चाहिए, संभव ही नहीं है। माँ बाप टच मोबाइल चलाते हों 25,000 का, 50,000 का, और अपने 10 वर्ष के 12 वर्ष के बेटे से कहते हैं कि तुम्हें टच मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तो संभव ही नहीं है। समझा तो वही सकता है जो समझा हुआ है, और जो समझा हुआ नहीं है वो किसी को समझा नहीं सकता। आज के समय बहुत बड़ी समस्या बन रही है मोबाइल, यानी परमाणु बम से भी खतरनाक क्या है? मोबाइल बम है। परमाणु बम उतना खतरनाक नहीं है, वो तो एक बार में प्राण ही ले लेगा। ये तो हर पल हर क्षण मरने के लिए तैयार करेगा, घुट घुट के मरने को तैयार करेगा। और एक घर में देखो 5 सदस्य हैं, 12 मोबाइल हैं। कितने सदस्य हैं? 5। मोबाइल कितने हैं? 12। लैपटॉप भी है, एलसीडी भी बड़ी वाली लगी हुई है 80 इंची। अभी घर को बना क्या लिया है आपने? कबाड़ खाना। क्या बना लिया है? कबाड़ खाना। जो खजाना बनना चाहिए था वो कबाड़ खाना बन गया। जो भी उस घर में रहेगा उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही आएगी, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। भव्य आत्माओं, समझा वही सकता है जो समझा हुआ हो। तीर्थंकर भगवान जब ग्रस्त अवस्था को छोड़ते हैं और दिगंबर मुनि बनते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए मौन हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। 4 ज्ञान के धारी होने के बाद भी एक अक्षर, एक मात्रा भी नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि विचार उनका ये होता है कि पहले मैं संपूर्ण रूप से समझदार हो जाऊं, संपूर्ण रूप से मैं समझ लूं, उसके बाद किसी को समझाऊंगा। हम लोगों से भी कहा गया कि समझाओ मत, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण समझदार नहीं हो। लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि इस काल में कोई संपूर्ण समझदार नहीं हो सकता। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब तुम समझा सकते हो। कम से कम नीचे बैठने वालों से तो समझदार ज्यादा हो, समझा सकते हो। आप अपने बेटे को तभी समझा सकते हैं जब आप समझदार हो। और जब भी आप किसी को समझाने बैठे तो एक बार अपनी ओर, अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें कि मैं समझदार हूं कि नहीं हूं। और आ जाए समझ में कि मैं समझदार हूं तो अब समझाओ तुम।